हेलो, जय हिंद साथियों। आप लोग के इस ज्ञान क्लब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, रोशन आनंद सर जी का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन का संग्रह है साथियों, और इसको आप लोग याद कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? ये जो सोवियत संघ है मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो ये 1941 में शामिल हुआ था। 1941 में शामिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एक का हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर देखते हैं, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है ये 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। 3 नंबर है, निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? इसमें से कौन है जो जैन साहित्य नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिव्यावदान जो है जैन साहित्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है नवपाषाण कालीन स्थल है? तो ये मेहरगढ़ भी है, बेलन घाटी भी है, ये चिरान भी और ये कोल्डिहवा भी है। इसका आंसर हो जाएगा 4 का, ये डी नंबर, सभी जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ये मैच करना है वेदांग और अर्थनिहित प्रयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। ए का 2 हो जाएगा निरुक्त जो है भाषा विज्ञान से है। बी का 1 हो जाएगा कल्प जो है कर्मकांड है। सी का 4 हो जाएगा शिक्षा जो है उच्चारण विधि है। और ज्योतिष जो है भागफल है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो ये निर्याकस आया था और ये आर्नेसिटिक्रस आया था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न चीनी यात्रियों में के भारत आगमन का कला क्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। इसको आरोही क्रम में सजाना है तो 7 का हो जाएगा ये ए नंबर, पहले फाहियान, फिर उसके बाद सुंगयून, फिर वेनसांग और फिर इत्सिंग आया था। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक कौन है? जो पुस्तक तहकीक हिंद है इसके लेखक जो है ये अलबरूनी है। तो ये 8 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये इल्तुतमिश था। ये 9 का सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मैच कराना है। चलिए आगे देखते हैं। 10 का ये ए हो जाएगा, शंकराचार्य जो था अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत, सी का गुरु नानक जो है एकेश्वरवाद से संबंधित है, और माधवाचार्य जो है द्वैताद्वैत। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ये जो है मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण था जाति भाषा संबंध पर आधारित एकता, ये सही है। राजनीतिक जागृति, ये भी सही है। और भौगोलिक सुरक्षा, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परगना जो है चौधरी, यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर इसमें मैच करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, ये बंगाल का मुर्शिद कुली खान, अवध का हो जाएगा ये सआदत खां, हैदराबाद के चिनकलिज खां और
केरल का मार्तंड वर्मा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था। तो ये कौन है, ये डी नंबर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है 1857 के क्रांति में फतवा जारी किए थे और जिहाद का नारा दिए थे। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ये 16 का ए नंबर, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो है ये बोले थे। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा महिला रेजिमेंट का नाम था, इसका हो जाएगा 17 का सी नंबर, रानी झांसी रेजिमेंट। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद ये आधिकारिक जो है वार्ताकार थे। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। तो किसने जो है कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। तो ये डफरिन जी बोले थे। डफरिन जो है, डफरिन बोला था, लॉर्ड डफरिन जो है ये कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 हो गया, 20 नंबर, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये जो अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष में कौन थे, ये ए नंबर हो जाएंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ये बी नंबर हो जाएगा, 21 का बी नंबर आंसर। 22 नंबर देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 22 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर, परामर्श पर। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद निम्नलिखित कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है। तो आगे देखते हैं 25 का हो जाएगा ये डी नंबर, ये संसद सदस्यों का वेतन भत्ते यही सुमेलित नहीं है। ये संसद का गठन ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये जो है ये भाग 15 में की गई है, इसका 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं
भारतीय 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 27 का ए नंबर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महानवादी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार, यही जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो किसमें मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में यह सबसे ज्यादा विविधता मिलती है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो गोंड है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये जो है श्रीनगर झेलम ये सुमेलित है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा ये भी सुमेलित है, और ये जो बरेली है ये सरयू नदी यही सुमेलित नहीं है। लुधियाना जो है सतलज ये सुमेलित है। चलिए आगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 का हो गया। 32 आइए देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? जो शीत ऋतु है उसका भारत में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है। ये 32 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा जो जल संधि है इसमें भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? तो 33 का हो जाएगा ये बी नंबर, जिब्राल्टर को जो है कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये जो ओजस डेल सलाडो है ये जो है एंडीज पर्वतमाला में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये राज्य है और ये खनिज उत्पादक क्षेत्र है, इसको मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। उड़ीसा जो है ये कोरापुट, बी का 1 हो जाएगा कर्नाटक बेल्लारी, और सी का 4 हो जाएगा गुजरात जो है कच्छ की खाड़ी, और आंध्र प्रदेश अनंतपुर। चलिए आगे देखते हैं 35 हो गया। ये 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन पर विचार करना है। ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, ये इसमें से कौन सा उपयुक्त कथन सही नहीं है? तो ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। और अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, 36 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति का संचालन ये कार्य है, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के रूप में ये भी है, मुद्रा का निर्गमन करना ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, राजकोषीय नीति का संचालन करना, ये कार्य आरबीआई का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर,
फिलिप्स वर्क, फिलिप्स जो वक्र है ये दोनों के बीच में संबंध बताता है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो यूनेस्को का मुख्यालय है ये पेरिस में है। ये 40 का बी आंसर हो जाएगा। 41 आइए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मुद्रा से होने वाली प्राप्तियों का आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उधार एवं अन्य देयताएं, इसके बाद आयकर, फिर उसके बाद जीएसटी, फिर उसके बाद निगम कर। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ये है साथियों, ये मैथ है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका 10 आंसर हो जाएगा। और 43 जो है आंसर 43 का हो जाएगा। ये सी नंबर, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। 44 है, ये भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 है, इसका भी आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्या है क्वेश्चन? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा लड़के ने कहा, इसका बी हो जाएगा आंसर। उहापोह का प्रवाची कौन सा है इसमें? तो उहापोह का प्रवाची जो है असमंजस है, इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर। चलिए 48 नंबर देखते हैं। ये इंग्लिश है, इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, टू बी डिफिकल्ट। और ये 49 भी है, अंग्रेजी है, एक दो इंग्लिश भी पूछा जाता है बिहार एसआई में। 49 का हो जाएगा ये सी नंबर, नाउ हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, ये रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, ममेरी बहन। आप लोग निकालेगा, ये ममेरी बहन आएगी। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और 52 है, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट जो है रिक्त से संबंधित है। ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए 53 देखते हैं। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या त्योहार है? ये फूलदेई जो है ये उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव है। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी नंबर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। सात निश्चय 2 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 55 का बी नंबर, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ये डी नंबर, शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा सुनाई गई थी, यही जो है कथन असत्य है। और ये सत्य है, मुजफ्फरपुर बम कांड में घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, ये सही है। इस घटना में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अंजाम दिए थे, ये भी सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालीदास बसु कर रहे थे, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे देखते हैं ये 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। चंपारण चंपारण एग्रोग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये चंपारण एग्रोग्रियन समिति का अध्यक्ष जो है एफजी सलाई थे, एफजी सलाई, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है?
तो इसमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ये किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में जो पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो क्या मापन किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा? तो ये दूरी को मापती है ओडोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो है ये ए नंबर हो जाएगा 195 जूल हो जाएगा, 61 का ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है, तो क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा ये नंबर। किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, किसी भी क्षण जो है उसका वेग जो है समान हो जाएगा। यही इसका आंसर सही है, 62 का ये नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 63 नंबर। जल के घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो कौन सा ऐसा तापमान है जिसपे जल का घनत्व जो है अधिक हो जाएगा? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 63 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? जो फोटोस्टेट मशीन है ये किस तकनीक पर कार्य करती है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, द्विआवेशित हीलियम आयन है। ये अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम आयन है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? ये हो जाएगा 66 का बी नंबर, यह अस्थाई होता है, यह जो है अस्थाई होता है। चलिए 66 हो गया। 67 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ये कौन है इसमें चांदी नहीं है? तो 67 का हो जाएगा ये सी नंबर, ये जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। सफेद फास्फोरस का आकार होता है, तो ये सफेद फास्फोरस का आकार जो है ये चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है सफेद फास्फोरस का आकार। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो ये अल्कीन्स समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, अल्केन्स समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त दर्शाता है? तो कौन सा जो है जीव जो परजीवी पोषक युक्त दर्शाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कसकुटा, ये अमरबेल। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, ये कौन सी गति कहलाती है? ये पासरन गति कहलाती है। ये 72 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है।
प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये जो है प्रोटीन का पाचन जो है ये अमाशय में ही शुरू होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसमें से कौन सा जो रोग है ये प्रोटोजोआ जनित है? तो ये जो काला जर है ये प्रोटोजोआ जनित है। ये 74 का सी आंसर हो जाएगा। 75 आइए देखते हैं 75। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? 75 का ये डी नंबर हो जाएगा, प्रजाति उद्भव कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड जो ग्रंथि है ये गला गर्दन में स्थित होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक इकाई है? इसमें से कौन सा है जो आनुवांशिक इकाई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीन। ये इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए जीन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन WC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो इसमें से कौन सा है जो WC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो ये जो है न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। ये 79 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 80 का सी नंबर। नम व छायादार आवासों में ये ब्रायोफाइटा पादप पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर। हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो स्वावलंबनी योजना की शुरुआत जो है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी। तो ये कौन सा थीम है साक्षरता सप्ताह 2025 की? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी नंबर, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, यही इसका थीम था। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है साथियों? 83 का हो जाएगा ये सी नंबर, स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका महिला एकल का खिताब जो है मैडिसन कीज ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर। बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो ये किस नाम से किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, हिंद सेना। हिंद सेना के नाम से ये पार्टी का गठन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि रुपये 1650 पर माह को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा ये डी नंबर, 3300 रुपये पर माह कर दिया गया है। आइए 87 देखते हैं। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है ये हाल ही में कौन जीता है? ये भारत जीता है चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है।
18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो ये कौन सा है विधानसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी नंबर, ये उत्तराखंड विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो है ये विजय दुर्ग रखा गया है। 89 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 90 का देखते हैं। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 90 का हो जाएगा डी नंबर, रियो डी जेनेरियो में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 91 है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक जो है अरुण शौरी। ये 91 का ए नंबर हो जाएगा। 92 का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय कर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये 92 का हो जाएगा आंसर। इसका भी हो जाएगा ए नंबर। ये आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डोकरा कलाकृति जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नौवां सदस्य देश कौन बना है? तो एनडीबी का जो नौवां सदस्य देश जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अल्जीरिया देश बना है एनडीबी का। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा 95 का, ये बी नंबर, मॉरिशस में। ये मॉरिशस में उद्घाटन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन सा बना है? तो ये 96 का हो जाएगा सी नंबर, असम राज्य बना है। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियंस कौन बना है? तो ये ओवरऑल चैंपियंस जो है ये भारतीय सेना जो है बना है। ये 97 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 98 का डी नंबर, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो ये जो है कौन सा है जो भारत संसद भवन जो बना है नया उसके वास्तुकार हैं? तो 99 का हो जाएगा सी नंबर, ये बिमल पटेल जी हैं। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा एफेटासिया पर शोध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा ये शोध किया गया है। ये आप लोग का हो गया 100 क्वेश्चन साथियों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन का सीरीज है। और यह प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, जो नए प्लेलिस्ट बनाया है जीएस ज्ञान बिंदु से, उसी में ये वीडियो पड़ा रहेगा। और आप लोग ये साथियों बार बार रिवीजन कीजिए, ये याद हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।